गरीबी तो सुदामा जी रोए, देखी गरीबी तो सुदामा जी रोए। विप्रवर किसी से चुपे न छुपा, विधाता गरीबी किसी पर न आए। मेरे भाई बहन बड़े मन से सुनना, अरे बन जाते हैं रिश्तेदार। इस जीवन का अनुभव बता रहा हूं, आप सबने अनुभव करा होगा, मैंने करो है कि बन जाते हैं रिश्तेदार और जब धन पास होता है टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास। अपने अपने बहन भाइयों चौरे में निकाल देते हैं। जब गर्दिश के दिन आते हैं, जब गर्दिश के दिन आते हैं, जब गर्दिश के दिन आते हैं, हर शख्स बुराई करता है, हर शख्स बुराई करता है। भैया एक बात समझियो, गरीब को छोरा अगर फर्स्ट डिवीजन पास है जाए तो गाली खावे, नकल मिल गई हो ही कहूँ, और अगर फेल है जाए तो मूर्ख है पढ़े हुए में। अमीर का बेटा अगर पास है जाए तो अरे भैया पैसा वाले को है, पढ़ो लिखो है, कोई ऐसा वैसा है, और अगर फेल है जाए तो कहू मास्टर ने लगी बुझाई है, जाकी कॉपी काट दी है जी, लड़का फेल है ही ना सके। अरे फलाने सिंह को बेटा है, अमीर अकेला इतने भावों बढ़ते हैं, गरीब गलती कर दे तो पिटाई होए, अमीर गलती कर दे तो बच्चा है सच्चा शैतानी तो करे होई। ये सजनों संसार का नियम है। जब गर्दिश के दिन आते हैं, जब गर्दिश के दिन आते हैं, हर शख्स बुराई करता है, हर शख्स बुराई करता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं, बाप निकम्मा कहते हैं, और यार गवाही करता है। और यार गवाही करता है, और यार गवाही करता है। और सुन ले, सारे रिश्ते मिट पत्नी भी न मुख से बोलती है। पत्नी बिन मुख से बोलती है। आज कितनी तारीख है? 13 जून। आज के ही दिना की घटना 11 तारीख की मेरी कथा थी तुलसी के वास में। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ तुलसी के वास में मैं कथा कर रहा था। 13 तारीख को अखबार में मैंने अमर उजाला में पढ़ा, नगला लाले में रुक रहा था मैं, जिनके घर पे रुक रहा था उनके घर पे अखबार आया। मैंने उसमें पढ़ा कि लॉकडाउन में, उससे पहले सजनों लॉकडाउन खत्म हुआ था, बात नहीं कहीं पहले, पिछली साल की बात है, जून में कथा शुरू है पाई, मेरी पहली कथा थी और 100 चोरे छुपे करी हमने, कोई जो है विरोध ना करे, तब तक कथा थोड़ी थोड़ी शुरू है पाई। तो लॉकडाउन में दिल्ली से एक परिवार आ गया घर, सुनना, पत्नी भी न मुख से बोलती है, गरीब आदमी आएगा लॉकडाउन में घरे, 2 लड़का 1 पत्नी। अब पत्नी खर्ची ली थी सो खर्च ना पूजो, वो बेचारो खाएवे के लाले। 3 दिन भूखी रही पत्नी, पति और बच्चा। तो पत्नी बोली, पति थी बोले मरे तो पे खाएवे खवाएवे पुनाए तो तने ब्याह करो चो, मैं तो चली अपने मायके। एक 4 साल को छोरा और एक 5 साल को, वो 5.5 साल को छोरा, ये 2 बच्चन छोड़ के चली गई, छोटे छोटे बच्चा। पति शर्म के मारे कि पत्नी भूखी रही तासू चली गई, शर्म के मारे कुंदी पे लगाए रस्सी लटक गो सज्जनों। 3 दिना तक बच्चा इंतजार में रहे, पिताजी उतरेंगे तो भोजन देंगे, और जब 6 दिना बच्चन रह गए भूख के मारे ना रुकोगो,
जब ना रुकोगे तो बच्चा बाहर निकल के आए और गांव में चिल्लाए, हमारे पिताजी कील पे लटके, हम भूखे। सवर्ण ने भोजन कराया उन बच्चों को, जब उसे उतारा, तेरी मम्मी कहाँ रे? बोले वो तो चली गई अपने घर। ऐसी पत्नी को परमात्मा नरक में भी जगह नहीं देगा। है बारी सुशीला। बहन भाइयों, पत्नी भी साथ छोड़ जाती है मुसीबत। सुशीला धन्य तू, जो पत्नी पति के बुरे वक्त पर सजनों उसका साथ देती है, वो धर्म पत्नी है, वो पतिव्रता है। पत्नी बिन मुख से बोलती है, बिन मुख से बोलती है, बहने भी आंख दिखाती है, बहनें भी आंख दिखाती है, बहनें भी आंख दिखाती है। बहन भाइयों, जो अपनी बहन है वे ऊपर आई है जाता है मुसीबत में। एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताऊं, आप सबने राजा नल की कथा सुनी होगी। 52 गढ़ का राजा था। कितने गढ़ का? 52 गढ़ का। राजा नल के सामने साक्षात दुर्गा मैया भवानी प्रकट होती थी। दुर्गा शेर सिंह सवारी करके। और ऐसे महाप्रतापी राजा नल पर जिस वक्त मुसीबत ने अपना डेरा डाला, भावई पड़ी। ये भावई भटक रही है, कब किन पे पड़ जाए पतो। जब नल के जीवन में मुसीबत पड़ी तो अपनी पत्नी को लेके घर से निकलो। भूखे मारे दोनों मरे जा रहे, कपड़ा ना शरीर पे, फटे कपड़ा पहन के जा रहे। सजनों, जब कचना मिलो तो दो कबूतर पकड़ के भून लिए। और बहन भाइयों, कबूतरों को भून के रख लिया। वो तीतर, कबूतर नहीं तीतर, 2 तीतरों को भून के रख लिया। और जले हुए तीतर, राजा पानी लेने गया, रानी में पानी ले आऊं, यहीं रहियो। रानी के सामने जले हुए तीतर उड़ गए। अब पति आया तो पूछा, रानी वो तीतर कहाँ है? पत्नी बोली, अगर जे कहूंगी उड़ गए तो कोई मानवे को तैयार है। जले जलाए भुने भुनाए तीतर कैसे उड़ जाएंगे? तो रानी ने रोक रखा, सरकार माफ करियो, तुम पुरुष हो, तुम झेल सकते हो, मैं नारी हूं, मोह पे भूख बर्दाश्त ना है भाई। मोह लगी कि 2 तीतर में मेरा पेट भरे पावे वो, और तुम आ जाते तो एक तुम ले लेते, मैं भूखी रह जाती, इसलिए मैंने उन तीतरों को खा लिया। राजा नल समझ गया मेरी पत्नी खाई नहीं सकती। दोबारा बहन भाइयों मछली भूनी। नल ने उस समय रानी दमयंती पानी लेने गई, लौट कर आई। दमयंती ने कहा, सरकार वो जली हुई मछलियां पानी में चली गई। रानी बोली, स्वामी वो मछली कहाँ है? राजा बोला, बादना तुम भूखी, तुमने खाई लई, आज हम भूखे से सो। राजा नल अपने भैया के घर, गौमित्र के घर, दूध में खून हो गया। बहन भाइयों, उसके भाई का हार टंगा हुआ था खूंटी पर, आंखों के सामने वो हार खूंटी में समा गया। तो राजा नल बोला, अब तो मेरी बदनामी है जाएगी, दोष लगो रानी, निकल ले। भूखो प्यासो मित्र के घर से भी निकल लिया। और जब राजा नल अपनी बहन के पास पहुंचा, एक मोबोली बहन है। राजा नल बोला, देख रानी, मेरी बहन वो रोटी जरूर देगी, जब मैं जाती हूं ना हलवा खिलाती है मुझे। राजा नल की एक मोबोली बहन थी। मालिन ते गई, मालिन मेरी बहन ते कह देना उसका भाई आया है, भूखा है, 2 रोटी का सवाल है। मालिन गई, मालिन ने बताया, तेरा भैया है, तुम्हारा भैया आया है महारानी जू। तो रानी बोली, कितने घोड़े, कितने हाथी, सोना भर भर के लाया है? बोले, कुछ नहीं लाया, खाली हाथ आयो है, भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं, कपड़े फटे हैं। तो सजनों, नल की मौ बोली बहन है जो रबड़ी खिलाव करती कि भैया नेक और खा ले, तो मेरी कसम, चूंकि पीछे घोड़ा हाथी लदे सोने चांदी के देख लेती। तब आज बा बहन ने बेजर की, जो होता जौ की भूसी की रोटी, सजनों भूसी की रोटी बनाई के और मालिन ते कह दी बाके मुंह पे मार देना और कह देना लौट के ले जाए वे। जब नल के पास सजनों भूसी की रोटी गई न, तो अपनी पत्नी की तरफ देख करके नल रो गया और रोए के बोला, सुनी दमयंती, जे रोटी ना है। दमयंती सुनना, जे रोटी नहीं है तो मालूम है जे तेरे पति को समय है, रोटी ना है, जे तेरे पति का समय है दमयंती, रोटी नहीं है। और राजा नल ने उस रोटी को वहीं गाड़ दिया। 12 वर्ष बाद लौटूंगा, ऐसी रहना,
कम से कम देख तो सकूंगा कि मेरा समय कैसा था। जिंदगी इस तरह से लगने लगी, जख्म दिखने लगे तरारों से। जिंदगी इस तरह से दिखने लगी, जख्म दिखने लगी। अब छुपाने को अपने कुछ न रहा, जख्म दिखने लगे दीवारों से। रानी दमयंती खड़ी है, पत्नी बिन मुख से बोलती है, पत्नी बिन मुख से बोलती है, बहनें भी आंख दिखाती है, बहनें भी आंख दिखाती है। सारे रिश्ते मिट जाते हैं जब गर्दिश रंग दिखाती है। जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। भैया एक बात और बता दूं, जिन्हें तुम अपना भैया कहते हो, चाहे वे चचेरे हों, चाहे खास हों, चाहे बुआ के बेटा हों, चाहे मामा के बेटा हों, सजनों मुसीबत में कोई संग नहीं देता, सब अपना मुंह मोड़ लेते हैं। सारे रिश्ते मिट जाते हैं, सारे रिश्ते मिट जाते हैं, सब अपना भाई भी मुख छिपाते हैं, भाई भी मुख को छुपाते हैं, कहते हैं कि दूर का रिश्ता है, कहते हैं कि दूर का रिश्ता है। पानी तक नहीं पिलाते हैं। पानी तक नहीं पिलाते हैं, पानी तक नहीं पिलाते हैं। जाके पग नहीं फटी विवाई, सो कहा जाने पीर परा। एक गरीबिनी ने सुशीला को चावल दे दिए, कपड़ा में बांध के पति को दिए। सुदामा ने का दूध और मांगला, सुशीला बोली खबरदार, एक बार खाए के नाया भरे जी जीवन बिगड़ गो, अब और खाए लो भेंट, सो आगे बारे और बिगाड़ ले, जाओ चुपचाप उनके घर। सुदामा चले, है ना, हम सब लोग सुदामा को विदा करेंगे। गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, तो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। ऐसे ही बिना ढोलक बाजे के गाओ, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर, चले श्याम संतों के संग में चले हैं सुदामा। अरे सर पे न पगड़ी और तन पे न जामा, चले अरे सर पे न पगड़ी और तन पे न जामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, ए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम। सुंदर से मिलने सुदामा। और सुदामा कहाँ आ गए? जहां भगवान कन्हैया नाव लेके पहले से ही खड़े हैं। चल खेवारे खेवारे नैया खेवा, नैया डाल दी सजनों ला करके पानी। हाँ? कोई जाने वाला है? सुदामा जी दूर खड़े, जानो तो हतो है। हाँ भैया हम चलेंगे। तो सुदामा जी पूछ रहे नाव वाले ते, ए भैया बस इतना बता दे, और कहाँ कृष्ण को गाम हो। चलत चलत पग छाले पड़ गए, दुख न लागे मेरे पाम हो। सांच बता दे मुझको रे मल्ला, कहा तुम्हारो नाम हो। भगवान हंस गए। भगवान बोले मारो नाम? बोले हाँ। कि मल्ला के बट हो या बिहारी कहो भैया। ए ठहर ठहर
मोए होती है देर भैया पार करो क्योंकि कौन दिशा में तोरी जाएगी रे नवैया। ए भैया किधर चले वो तू? कन्हैया जी बोले जाएंगे तो द्वारिका की तरफ। बैठ लू? बोले बैठ ले। सुदामा जी जैसे ही बैठे कन्हैया बोले सुने बैठ तो गए हो कुछ देवे को हतुए। अच्छा अपने मित्र को परेशान कर रहे हैं। हाँ सुदामा जी बोले ना ना हम पे ना हाथो। कन्हैया बोले तो हम इतने ठलुआ लग रहे खाली खाली पाली पीली बैठ गो कछ देवे को है तब बैठ। सुदामा जी बोले मुंह पे कुछ ना। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। सो गुस्से में सुदामा जी बोले एक चीज है कोई लेता नहीं है। क्या? भैया बस एक गरीबी है तो ये लेनी हो तो ले प्यारे हम पे तो केवल गरीबी है। कन्हैया बोले जो कोई नहीं लेता वही तो हम लेते हैं। चल आज की उतराई में तेरी गरीबी को ही लेता हूं। मालूम भी नहीं पड़ पाया और गरीबी को ले लिया। सुदामा भवन तैयार होने वाला। अब नाम में बैठ गए। कन्हैया बोले बड़े दिन बाद मिलो यानी कि ढंगते परेशान कर लो। सो बल्ली हाथ में लेके चली चली रे नवैया मोरी चली रे चली नदिया के पार नैया चली। मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार मैं हाथन से पकड़ू ना बल्ली रे। और जो बल्ली छोड़ी सुदामा जी बोले रुक 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 रुक। ए भैया तेरी शादी हो गई? कन्हैया बोले हाँ हो गई। कितने बच्चे? भगवान बोले बूढ़ो है जाएगा पर गिन नहीं पाएगा। तू काहे पूछ रहा है? सुदामा जी बोले मेरे छोटे 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 4 बच्चे। तुझे बल्ली छोड़ देगा मेरी नाव गिर जाएगी और नाव गिरी तो हम गए। तू चाहता है कि तेरी ब्राह्मणी के बिछुआ बच जाए? बोले हाँ। तो कन्हैया बोले कोई ऐसा गीत सुना जिससे मुझे नींद ना आवे। तो सुदामा जी डर के मारे शुरू है गए हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आहा कितना सुंदर भाव है। आनंद से सुनना। हरे राम हरे कृष्ण कहने लगे। कन्हैया जी बोले रुक ये तेरा गीत है आप वाले। ये तू हरे राम हरे कृष्ण गा रहा है ना मुझे नींद आ जाएगी। ये कोई गीत होता है? कन्हैया बोले अब हम सुदामा जी बोले हमारे यहाँ तो होता है। बोले नहीं ये कोई गीत नहीं हमें नींद आ जाएगी। कोई ऐसा गा जिससे में नींद ना आवे। सुदामा जी बोले हम तो यही जानते। बोले तो मैं सुनाऊं मैं सुनाऊं पर एक गड़बड़ है। सुदामा जी बोले क्या? बोले हम तो अपनी पत्नी का ही गाएंगे। सुदामा जी बोले दूर हट दूर हट दूर हट पत्नी का भी कोई गीत होता है? कन्हैया बोले तो ये गर्ज पड़ेगी तो सुनेगो नाम में तो मेरी में बैठो है। सो सुदामा जी ने कान में उंगली दे ली और कन्हैया गाने लगे जिया जाए ना रे भैया जिया जाए ना जिया जाएगा रे भैया जिया जाएगा। लक्ष्मी जैसी हमारी प्यारी रे दुल्हनिया दुल्हनिया बिना जिया जाए ना। लक्ष्मी जैसी मेरी प्यारी रे दुल्हनिया दुल्हनिया बिना जिया जाए। कन्हैया बोले बंद करो बंद करो बंद करो। कान में तो उंगली निकालो पहले। उंगली निकाल। सुदामा जी बोले नहीं निकालेंगे। अब सुदामा जी बंद तो है गए पर कान में उंगली देके हरे राम हरे राम हरे राम। बंद करो ये कोई भजन है तुम्हारा? उंगली निकाल के सुनो। सुदामा जी बोले मैंने ना निकालूंगा। बोले निकालो। या तो उंगली निकाल के सुनो। जी नाव कौन की है? सुदामा जी बोले तुम्हारी। नाव का मालिक कौन है? बोले आप। चला कौन रहा है? बोले आप। चलेगी किन की? बोले आपकी। बोले जब सब कुछ मेरो है
कान में तो उंगली निकाल के मेरा गीत सुनो और ना निकालो तो मेरे नाम में तो उतरो। अब उतरो पानी में। सुदामा जी बोले मर गए। अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव में, बोले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव में। भक्ति की छाँव छुपाए रखना कृष्णा 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 कृष्णा। ए ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव में, ले तो आए हो हमको तुम अपनी नाव में। भक्ति की छाँव में छुपाए रखना कृष्णा 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 कृष्णा। उतरे ठाड़े भय सुर शरीरेता, नाव कृष्ण गोविंद समेत। सुनो सुदामा कृष्ण और गोविंद, नाव सुदामा गोविंद समेता। उस पार भये सुदामा जी बोले भैया द्वारका कितनी दूर है। अब तक तो कृष्ण परेशान कर रहे थे, अब कृष्ण की आंखों में आंसू आ गया। सुन भैया द्वारका दूर तो ना हते, पर तेरी हालत देखे लग रही है तो इस समय लगेगा। हम तेरे धाम में आए हैं, हम तेरे धाम में आए भैया तेरा मित्र बनके। आगे एक पेड़ के नीचे बैठ गए सुदामा और कहने लगे बता दो कोई द्वारकापुरी का पता, लंबा रास्ता घनघोर घटा ऊपर से रही है मुझको सता, हुई क्या है मुझसे खता, बता दो कोई द्वारकापुरी का पता। रात में सुदामा लेट गए। सुदामा को रात में कृष्ण ने बुलवा लिया। द्वारका में पहुंचे सुदामा, द्वारका देख डरे। आए गए या नगरी में, हम तो पीपल के नीचे पड़े। कहाँ आ गए भैया हम? सुदामा द्वारका देख डरे। अब तो सुदामा घबराए सजनों, ये नए लोग, नए वातावरण, नई हवा है, हम कहाँ आ गए? कहीं कहीं की भाषा होती है। पूछा भैया कृष्ण, बोले आगे मंदिर जो है ओम को झंडा लगा हुए वही द्वार कृष्ण का है। द्वार पर पहुंच गए। एक बात बड़े आनंद से समझना, सुदामा ने द्वारपालों से कहा, ए द्वारपालो। सुदामा रो गए, भैया मेरी उधड़ी हुई रस्सी कह देना, हम तो हैं परदेश में, कह देना घनश्याम से, श्याम से मिलने आया। मेरी उधड़ी हुई रस्सी, मेरा टूटा हुआ लोटा, फटी हुई मेरी धोती, इन सब को देखकर ये मन सोच रहा मैं कुछ मांगने आया हूं। मुझे कुछ मांगना नहीं है, एक बार बस उसका दीदार हो जाए और आज मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस एक बार, और वो ऊपर झरोके में से दिखाई दे जाए बस। इतने इतने सज्जनों, इतने त्यागी है सुदामा। द्वारपाल ने दोनों हाथ जोड़े, प्रभु भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर ब्राह्मणों को हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, हम आपके पैर छूते हैं, आप 1 मिनट इंतजार करें, हम अभी कृष्ण को बताकर आते हैं। और एक दूत मेरे गोविंद को बताने जा रहा है। मेरे गोविंद बहन भाइयों अपने मंच पर बैठे थे, उस दूत की आंखों में आंसू आ गया और रो करके बस उसने केवल एक ही बात कही, स्वामी ब्राह्मण तो बहुत देखे, पर आज एक अजीब ब्राह्मण आया है। कैसा है? कुछ मत पूछो प्रभु, बस रोना आ रहा है। अरे दूत कुछ बोलो ना। तो रो करके दूत कहता है, शीस पागान जगातन पे प्रभु
ध्यान को आई बसों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाह पान की नहीं सामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल क्या? एक बार और कहना, मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू, दूध भैया बोलना। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल सुदामा, मेरा सुदामा, ए भैया मेरा सुदामा आया है। मेरे गोविंद जो दौड़े, नाम सुदामा सुनो गिरधारी, नंगे ही पैर वो जाने लगे हैं, कहूँ पट कहूँ पीताम्बर गिरो, कहूँ बंसी को गोविंद गिराने लगे। दौड़ पड़े, जिसने भी देखा वो पागल हुआ है, गोविंद की जय जय गाने लगे हैं। धन्य हैं हम जो दूत प्रभु के, दूत भी खुद को सराहने लगे, दूत भी खुद को सराहने लगे हैं, दूत भी खुद को सराहने लगे। और बहन भाइयों, हृदय से भर के सुदामा को गोविंद, हृदय से भर के सुदामा को गोविंद, आंखों में आंसू आने लगे हैं। उद्धव रोकर बोले प्रभु तुम दया निधि कहाने लगे हैं, तुम दया निधि कहाने लगे हैं। मेरे गोविंद ने जैसे ही सुदामा को अपने अंग में भरा, और जैसे ही अंग में भर के मेरे गोविंद चले, तो ऊदो रो करके बोले धन्य हो गया मैं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैं ऐसे कृष्ण का दूत हूं जो ऐसे ब्राह्मण को अपने हृदय से लगाते। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से ओ सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सभी लोग ताली बजा करके मेरे साथ गावें। असुवन की लगी है झड़ी, जब नजर से नजरिया लड़ी, ओ असुवन की लगी है झड़ी, जब नजर से नजरिया लड़ी। हे यारा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, हो यारा तेरे बिना लागे ना रे जियरा। हे तुमने हमसे जो वादा किया, आओगे मेरे द्वार पर,
इस सच्ची सरकार पर यारा सरकार पर आज कैसी मुसीबत पड़ी जब नजर से नजरिया लड़ी सुदामा जी को बहन भाइयों मंच पर बिठा दिया। धन्य सुदामा, धन्य कन्हैया। अरे तेरे जैसा यार कहाँ है सायारा, याद करेगी दुनिया कन्हैया तेरा ये रोजाना। मेरे श्याम रो गए और मंच पर बिठा लिया। मुझको गले लगा के आंसू तूने बहाए, अपने आंसुओं से मेरे चरण हैं धुलाए। तेरा मुझे देखते ही अरे भैया मेरे रोजाना याद करेगी दुनिया मेरा मेरा। अपने पास में बिठा लिया और पास में बिठा करके रुक्मणी जी पानी झरिया में लिए खड़ी है। सुदामा ने पानी नहीं, कृष्ण ने पानी लिया नहीं। ऐसे बेहाल पानी हाथ में नहीं लिया। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल, लगे पुन जोए हाय मगा दुख पाई सखा तुम आए इते पग धो आए इतैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। एहे बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। बराबर पे अपने श्याम ने बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। ये खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। स्नान कराया, पूस उतरते सातें को सुदामा चले थे। आधे पूस सातें
वहां में पहुंचे कड़ाके की ठंड। 16,108 जल को लोटा लाए खड़ी। कन्हैया हंस रहे, सुदामा पे लोटा चढ़ रहे, है ना। 2-4 हजार को तो झेल गए। अब कप के एकदम बोले, छोरे भैया जी तेरी परवी कब तक पढ़ाई, हमारी तो ब्राह्मणी के बिछू आ गए, कितनी है ये। बोले अब ही तो भैया शुरुआत है भैया। बोले क्षमा करियो, एक के मारे तेरे घर तक आ गो, इतनी तेरी बारे पट्टे। अब तो सुदामा जी ने हिसाब लगा लो, जब विदा हुई तब आनंद। जब सब विदा करें 1.25 रुपया दो तो 20,000 रह गए चकाचक। बहन भाई भैया आरओ का पानी का टैंकर आ गया है, किसी की बुलेरो खड़ी है तो जिनकी भी बुलेरो हो थोड़ा साइड से कर लें जिससे पानी इधर आ जाए, है ना। जिस किसी भी बुलेरो हो भैया वो अपनी आगे कर ले, वो पानी का टैंकर आ गया है जिससे ये व्यवस्था बन जाए, ये अंदर आ जाए टैंकर। हाँ भजन चकाचक मारो, अभी चिंता मत करो, है आएगा टाइम बालकन को। हाँ वे चिंता मत करो, खूब खूब आनंद होगा। अभी बस 5 मिनट दे दो मुझे केवल घड़ी पे, ठीक है। हाँ सुदामा बहुत दिन तक रुके। सुदामा के जो चावल थे सजनों बगल में, कृष्ण बोले भैया भाभी ने कछु दया है। बोले अब का देगी भैया, कछु तो दया होगा। बोले कछु ना दया। बोले तेरी बगल कैसी उठ गई है। बोले मेरी बगल में खबारी निकरी जी बैठी ना है, खबारी है, गांठ बन गई है। सुदामा कन्हैया बोले ला शुक्राचार्य आंख का ऑपरेशन करो, तेरी कांख का ऑपरेशन कर दो। सुदामा जी बोले दूर ते मारो झटका और पोटली निकले आई। हमारे देहात में गीत गाया जाता है ना। और मेरा मानना है कि मैं अपनी तरह से करूंगा तो माताएं समझ भी नहीं पाएंगी कब सुदामा चरित्र है। गो इनको सुदामा चरित्र पता कब हो तो है, बताऊं कब। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। गाओ श्री कृष्ण जी के अरे पहली मुट्ठी जी देखो, अरे पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, और दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के जो भी माताएं चावल लाई होंगी ना, जगह से हमारे भाई लोग आएंगे, बोरी में चावल ले लेंगे, कोई उठकर मत आना। भागवत में तो एक ही मुट्ठी का प्रमाण है, अन्य पुराणों में दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, अरे दूजी अरे दे दिए दो लोक मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के और तीजी मुट्ठी गहलीनी कन्हैया भर लीनी, तीजी मुट्ठी रुक्मिणी पकड़ो हाथ मिले। रुक्मिणी जी बोले रुका। सुकान में बोली ए जी ज्यादा चावल खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। भगवान रुक्मिणी के कान में बोले होश में रहो, पंडित जी ना होते तो शिशुपाल के घर में होती होश में आ जाए। चिट्ठी लेके तो वे ही आए और उनको देवे तो मना कर रही हूं। मैं ब्राह्मणों का हमेशा सेवक रहा हूं। विप्रम प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रम प्रसादात अजितो जितोहम, विप्रम प्रसादात कमला वरोहम, विप्रम प्रसादात मम राम नामम। मैं ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करता रहा हूं, ब्राह्मणों को देने से मना कर रही हो ना। रुक्मिणी जी शांत रह गई। भगवान ने इतना दिया इतना दिया। सुदामा जी ये पता ना आए कामिल हुए, बहुत दिन तक रुके। और एक दिन सवेरे सुदामा बोले भैया अब तो हम चलेंगे। ठीक है भैया, भोजन करवायो, भोजन पानी है वे के बाद में
सुदामा जब चले तो पत्नियों ने प्रणाम किया तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह से देवी बेटा प्रेम भूल जाता हूँ प्रीतम, हाँ हाँ, तो बड़े भावत हैं। इस तरह से धा देना, ठीक है, भावत है प्रणाम कराओ ना ढंगते। हाँ, तो बहन भाइयों जैसे ही पत्नी प्रणाम कर रही है कृष्ण की तो सुदामा बोले देवी सौभाग्यमस्तु भव। ढंगते आशीर्वाद दो। अब सही बताइयो, एक आदमी कितने बार यूं कर सकता है? 100 बार, 200 बार, 300 बार, पैसा आवे तो 1000 बार। अब फूलन को ढेर है, पैसा है ना रो, सो गुस्सा के मारे 4000 तक तो न्यो करी सौभाग्य मस्त भव। थक गए, अब सजनो हाथ गिर गो नीचे। अब तो सौभाग्यम काट दिया, अब तो केवल शर्तें। कोई आता है तो केवल अस्तु भव, अस्तु भव। 8000 पे पहुंचे, अस्तु भी काट दिया। अब तो कोई आवे तो केवल भव भव। 12000 पे पहुंचे, भव भी काट दिया। अब तो गुस्से में यूं बैठ गए, आंखें लाल लाल। बोले खत्म ही नहीं है रही लाइन, ये कहां से आई है? अब तो कोई आवे तो गुस्से में यूं, कन्हैया तू ऐसा करे मेरी तरफ तू दे दे सबन्यासी। भगवान बोले ठीक है भैया, अब का बस नहीं रह गई। एक फूटी कौड़ी नहीं आई। बोले बाद में कन्हैया चेक सो काट देगो। कन्हैया ने फूल दे, ले भैया मेरी भाभी है दे दी। बोले फूल मैं तो ना आव तो भारी है गई भूल, और मोई पिदाई में तो गिरधारी ने फूल। अब कह दूंगा बेटा ले गजी सिलक की साड़ी लटक रही है, सो पहन ले जाऊं। अब सुदामा चले, आज सबको जा रहे हैं। कृष्ण ने पीताम्बर भी उतरवा लिया कि भक्त के अंदर पीताम्बर माया का प्रतीक है। मेरे भक्त के अंदर माया भी नहीं रहनी चाहिए। सुदामा पहुंचे, सुदामापुरी में नए भवन, सुदामा मंदिर देख डरे। यहां तो हती मेरी टूटी सी झुपड़ी या कंचन भवन खड़े। ये कैसे हो गया? एक आदमी तो पूछी चौरे ने कि मेरी सुन, जे कौन कौन नगर है? बोले सुदामा सेठ को। का नाम है? बोले सुदामापुरी। सुदामा सेठ? सुदामा तो हमारी नाम, सेठ तो हतना है हम। चोरे कहाँ है तेरा सेठ? बोले द्वारका गए। बोले द्वारका तो हम गए थे। कहाँ द्वारका में क्यों? बोले कृष्ण से मिलने। बोले वहां तो हम भी गए थे। अरे हम नगर कैसे ऐसे गए भाई, हम अगर झोपड़ी वाले आदमी। ये तो मुँह लगा काऊ सेठ ने कवजा कर लो। अब सुशीला ऊपर ते उतरी, एक गई जा मेरे पति ते कह दियो महारानी बुला रही है। सो आई, बोले महारानी बुला रही है। सुदामा बोले मर गए। जिस पेड़ के नीचे बैठे सुदामा बोले कोई सैयद भैयत तो ना जा पे मैं बैठ को, इसलिए महारानी बुला रही है। पता नहीं आगे चले। माया का स्वरूप बहन भाइयों आदमी की काया बदल देता है। गहने लदे लदाए चले आ रहे सजनों, तमाम गहने पहन के सुशीला आ रही। अब तो रुतबा ही बदल गो। आकर प्रणाम किया। सुदामा जी बोले माता जी दूर थे माता जी। सुशीला बोली मैं? सुदामा बोले सुशीला तेरे द्वे द्वे चुटीला जे कौन ने? बोले कन्हैया ने। बोले मैं ना रहूंगा जा में। अरे स्वामी रहोगे नहीं? देखो जी हीरे ते भरो कमरा, जी मोती ते भरे हुए, जी जवाहरात ते भरे हुए। सुदामा बोले अब तो हम पैसा वाले है गए। बोले हाँ। सुशीला बोली बोलो क्या बनाए खाने में? सुदामा जी बोले जो कहूंगा सो बनाए देगी। बोले हाँ। बोले हीरा की दार, मोती की सब्जी और सोने चांदी ते चिपड़ के ले आ चकाचक रोटी। बोले पागलों का, रोटी आटे की बनेगी और घी चिपड़ी जाएगी। सुदामा बोले बाबरी जब आटे की बनेगी तो तेने इतनी दूर मुझे क्यों भेजो? अरे रोटी आटे की खानी तो पहले मिल जाती, कुछ दिनों बाद मिल जाती। अब जा घर में नहीं रहूंगा। सुदामा बच्चों को लेके निकल गए, जंगल में गए। वहां बांस रगड़े, आपस में आग लगी। सुदामा वहां भस्म हो गए। परीक्षित जी याद कर रहे हैं आपको, धूप बत्ती याद रखना। श्रोता बंधुओं, इधर भगवान कन्हैया के परिवार में आपस में विघटन हो गया। एक दिन कृष्ण ने सबे समझायो सब कुछ करना पर संतों का अपमान मत करना। लड़कों ने नहीं माना। दुर्वासा नाम के महात्मा के सामने सांब पेट से कपड़ा बांधकर चला गया। बोले मेरे क्या होगा? दुर्वासा बोले तेरे एक ऐसा मौसल पैदा होगा जो सारे यदुवंशियों का संहार करेगा। ऐसा ही हुआ बहन भाइयों। श्राप लग गया यदुवंशियों को। उस मौसल को घिसके पानी में डाला, जिसे पटेरा कहते हैं। एरका नाम की घास पैदा हुई।
एक कील बची जो जरा नाम के बहेलिया ने अपने बाड़ में लगा ली, मछली ने निगल ली, उसको मार कर निकाली बहेलिया ने। आने दो, जो भी आए आए। आप बड़े मन से श्रवण करना। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित, कितना सुंदर भाव है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है। बड़े भावते आप लोग श्रवण करें। ये हमारे भैया ये नगला भजन से व्यास मंच पर हमारा 501 रुपए का हार पहनाकर सम्मान करते हैं। भगवान बहुत बहुत आनंद दे, राधे रानी कृपा दृष्टि बरसावे। आप बड़े भावते श्रवण करना भैया। यदुवंशी आपस में लड़ने लगे। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए जहां उद्धव को भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया। ऊधो बोले प्रभु तुमसे मिलने का साधन क्या है? बोले वैराग्य। वैराग्य है मुझसे मिलने का साधन, संसार से वैराग्य, मुझसे अनुराग। वैराग तीन प्रकार के होते हैं, मरकट वैराग, शमशान वैराग और सच्चा वैराग। अच्छा मरकट वैराग कैसा होता है? 1 मिनट सुनना गौर से, वैरागी तो होता है। मरकट वैराग, बहू ने कछु कह दई, बाबा रूठ गए, नाती ने कछु कह दई, रूठ गए। अब तो वृंदावन में रहूंगा, अब जा घर में मोए एक पल ना रहनो। अरे जा घर में मोए 1 मिनट ना रहनो, मेरा अपमान कर दिया, ये कोई तरीका है? अब यहाँ रहना ही नहीं है मुझे। और बहन भाई रूठ के चले गए। कहाँ? वृंदावन। स्टेशन पे पहुंचे, याद आई नाती रोज आएगो, नाती है बिस्कुट को खवावेगो। बिस्कुट की पैकेट खरीदी, घर में आए, बहुत बोले बात मत करिए मोते, तेरे माए तो लौटो ही ना हूं, जा नाती के मारे आया हूं, तोते तो बात ना करूंगा। जे मरकट वैराग्य, दौरे छूटे घर में। एक होता है शमशान वैराग्य। मुर्दा को देखा तो सजनों वैराग्य आ गया। मुर्दा जला तो वैराग्य की बातें, जल गया तो घर की बातें। घरे आए, माँ कह रहे हैं, बोले भैया मुर्दा जल लो, तब कह रहे हैं कोई किसी का नहीं है, दुनिया आनी जानी है, जी माया तो ठगनी है, 1 रुपया ते मतलब नहीं रखेंगे, जो खर्च है जाए गरीबन में बांटेंगे, भजन करेंगे, पूजा करेंगे। और जैसे ही जराए के आए रिक्शा वाले तो कहीं क्या रुपया ले वो? बोले 20 रुपया। 10 रुपया लगता है, 20 लेगा, लूटेगा, बैराग खत्म। वो बेचारा लूट रहा है जो खुद चला के लेगा। ये है सजनों मरघट वैराग्य। एक होता है सच्चा वैराग्य, योगेश योग विन्यास, योगात्मनम योग संभव। निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षण। बहन भाइयों, आप योग के स्वामी हैं प्रभु, मुझे समझाइए। तब कहा, बोले सुनो, बड़े भाव से समझाया, बड़े श्रद्धा से समझाया। बोले सुनिए, ये 1100 रुपये श्री रोशन लाल, वो 11,000, हाँ ध्यान नहीं दिया, 11,000 रुपये श्री रोशन लाल, बुढ़ाना आगरा। बुढ़ाने में भी मैं कथा करे आया हूँ। बुढ़ाने का इतिहास मेरे जीवन में ऐसा जुड़ा है, हम और इन दोनों के बीच में, भरत जी हमारे और हमारा, कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इतिहास बुढ़ाने को, बुराई ना कर रहा, बढ़ाई। कथा चल रही थी बुढ़ाने में, नाम मां साहब क्या नाम था? शिवशंकर मां साहब क्या मेरी कथा चल रही थी। 2018 की बात है, मैंने ये बाल मुड़वा देता हूँ, इतने इतने छोटे छोटे बाल है, कछ को तो पहचानता हूँ ना है। गंजी करवाई मैंने तब सकल मुंडी, गांवन में कहते हैं। हाँ तो बहन भाइयों, कितना सुंदर भाव। मैं कथा कर रहा था जी, बात है 18 अप्रैल 2018 अप्रैल महीना, इतनी भयानक आंधी आई। हम गए कुआ खेड़ाते, आगे ना है वो कलान खेरिया, वही है, वहां से हम कुआ खेड़े में आए और इतना भयानक तूफान नहीं था, बवंडर। सही बता रहे हैं, ऐसी पटियां गिरती ऊपर थे घन्नू की, पीछे एक बुलेरो खड़ी था, शीशा में धम। हमारी गाड़ी छोटी थी, सो बच जाती थी। गाड़ी नो उठती हो गिर जाती। हम दो भरत जी और मैं, एक लट्ठा के नीचे गाड़ी खड़ी, हमने बैक करी, लट्ठा गिर गो। नीम के नीचे खड़ी करी, हमने बैक करी, नीम गिर गो। 1-1 मिनट पहले, और वो दृश्य 4-5 भैंसें मरी थी कुआ खेड़े में। और बुढ़ाने में एक बहुत बड़ा पेड़ था, वो नीचे पान डाल के तो इतने इतने बड़े टुकड़ा। मेरी बुढ़ाने में चल रही और स्वामी जी विष्णु चैतन्य जी की बुढ़र्रा में चल रही। तो हम दोनों के टेंटन पे ऐसी आफत पड़ी सजनों, इतने बड़े बड़े टुकड़ा, ऐसा भाव पूरा टेंट पर। हमारा टेंट जो है तिपाही बन गया,
पूरा साउंड बच गया, सेफ। शिवम था उसमें, तू नहीं था। तो याद रखना सजनों, ऐसा दृश्य आज भी मुझे याद है कि हमने किलोमीटर एक बड़ा हो किलोमीटर ताय पकड़ के बैठ गए, कोई चीज आ गई तो जहां में लगे पहले। बड़ी मुश्किल थी, प्राण बचाए, कौन के घरे गए हवे ना मालूम, डरोई तो ना भरे वो अंदर। एक आदमी ने कहा बैठो महाराज जी चाय वाय पिलाई वाले, तब फोन करो। तब वे लोग आए, फिर पैदल ही गए, चुके तो पेड़ टूटे, आज भी मुझे याद है। और फतेहाबाद रोड पे भयो जी सब, आगरा में संजय पैलेस तो लेके फतेहाबाद तक। तो ये भैया बुढ़ाने से 2 माला व्यास मंच पर, 4 माला यज्ञपति परीक्षित, 50-50 रुपए सभी कलश वाली कन्याओं को, 50-50 रुपए सभी संतों को, और 50-50 हमारे सभी साथियों को सम्मानित किया है। भगवान बहुत बहुत आनंद दे। तो भाई बहन बड़े आनंद से समझना, बड़े भाव दें समझाया। उसके बाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन बताया। 24 गुरु दत्तात्रेय ने बनाए। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, क्रूर पक्षी, कुंवारी कन्या, सर्प, बहन भाइयों इत्यादि बनाए। बालक, ये सब गुरु बनाए दत्तात्रेय ने, इनका वर्णन हुआ। उसके बाद कलयुग का वर्णन श्रवण कराया। ऐसा घोर कलयुग आएगा, आवेगो ऐसो समय न होगी वृद्धन की सेवा, 10 बेटन में एक पुत्र भी ना रोटी देवा, भीड़ है जाएगी कचहरिन में। इधर भगवान के परिवार में बहन भाइयों झगड़ा हुआ। कन्हैया जी के पैर में जरा नाम के बहेलिये ने बाण मारा, सब यदुवंशी उधर संग्रहित हो गए, लड़ लड़ के चले गए। बलराम और लक्ष्मी जी समुद्र में, परमात्मा पारिजात लेके अर्जुन को उपदेश करके 7वें दिन द्वारका समुद्र में चली जाएगी। भगवान गोलोक धाम चले गए। वही अर्जुन वही बाण, गोपियों को भीलों ने लूट लिया। इधर श्री सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें कलयुग वर्णन की कथा सुनाता हूं। लोग बहुत विचलित, बहुत बुरे हो जाएंगे, स्वभाव बदलता जाएगा, किसी की पहचान नहीं होगी, माँ बाप ठोकरे खाएंगे, बहन भाइयों बहू की घर में चलने लगेगी, सबके संबंध बिगड़ेंगे, आदमी पापी हो जाएगा। और इतना विचित्र संबंध बिगड़ेंगे, इतने विचित्र संबंध बिगड़ेंगे कि भाई बहन जब आदमी की उम्र बहुत कम हो जाएगी, कोई किसी की नहीं सुनेगा, पशुओं की तरह वृत्ति हो जाएगी, तब आदमी केवल इतना बड़ा रह जाएगा। एक जमासा नाम की घास होती है, वह जमासे के नीचे 7-8 घटियां पड़ जाएंगी और लगातार पंचायत चलेगी, आदमी इतना छोटा रह जाएगा। हाँ? अब हाइट कम तो है रही है, हम ही तो देख लो तुम। हाँ, तो बड़ा सुंदर भाव है, धीरे धीरे आदमी छोटा ही होता चला जाएगा। आगे बहुत सुंदर भाव समझो, आदमी, खेती, नदियां सूख जाएंगी, पूरी पृथ्वी पे मकान ही मकान होंगे, आदमी आदमी को खाने लगेगा। तब भगवान कलिंग रूप में उत्पन्न होकर दोबारा से फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। मैं परीक्षित महाराज से निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना है, सतेंद्र, नरेंद्र कहाँ है, बुलाओ। नरेंद्र भैया और सत्येंद्र भैया, उनके पिताजी परीक्षित जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी यज्ञपति और यज्ञपत्नी जी, ये सारे लोग मंच पर पधारेंगे। मैं परीक्षित महाराज आजा, और परीक्षित जी की धर्मपत्नी जी, अभी आप शांति से बैठे, भी बहुत सुंदर प्रसंग, आप ऊपर पधारे। यज्ञपति, यज्ञपत्नी, परीक्षित, परीक्षितनी, और नरेश वो नरेंद्र, और हमारे सत्येंद्र। व्यास पूजन के लिए हमारे पहले परीक्षित जी आएंगे। 2 शब्द आप लोगों के लिए। अगर कोई त्रुटि रही हो मेरी वाणी में, अभी तो मैं एक बार और आपको संबोधित करूंगा, अगर कोई त्रुटि बनी हो वाणी में तो क्षमा करना। 7 दिन तक मैंने आपको कथा श्रवण कराई। यहाँ पत्ता टूटा डाल से, भैया आजा, आप लोगों ने 7 दिन तक ये कथा सुनी। हमारे नरेंद्र और सुरेंद्र ने पूरी दम लगा दी, उनके पिताजी, उनके बाबा, पूरा परिवार